तो पश्चिमी सिंहभूम जिले के दुर्गम क्षेत्र गुदड़ी प्रखंड में बीते 9 से 10 दिनों में आधा दर्जन उग्रवादियों की कथित तौर पर सिंदरा किए जाने चर्चा और गोइलकेरा से लापता उड़ीसा के 2 युवकों के मामले में पुलिस को अब भी कोई सुराग हाथ नहीं मिला है। हालांकि पुलिस ने खोजबीन तेज कर दी है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर सर्च अभियान तेज कर दी है। गुदड़ी प्रखंड और आसपास के इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सूचना के मुताबिक गुदड़ी प्रखंड के दुर्गम पहाड़ियों में चारों दिशाओं से लगभग 4000 से अधिक जवान घुस गए हैं, जिसमें जिला पुलिस के साथ सीआरपीएफ और जगुआर के भी जवान शामिल है। लापता युवकों के साथ स्कॉर्पियो को क्षेत्र से बाहर ले जाया गया। ऐसे में पुलिस के पास से दूसरे जिलों में भी छापेमारी कर रही है और इस वजह से गुदड़ी और आसपास के क्षेत्रों में अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति है। हालांकि पुलिस प्रशासन खेलकूद और रात्रि चौपाल के माध्यम से शांति बहाल करने के प्रयास में है। गोइलकेरा थाने में 12 दिसंबर को उड़ीसा के 2 युवकों के लापता होने की शिकायत के आधार पर गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज की गई है। चाईबासा में उड़ीसा के लापता युवकों की तलाश अब जारी है। गुजरी के दुर्गम पहाड़ियों में सर्च अभियान चल रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के दुर्गम क्षेत्र गुजरी प्रखंड में बीते 9 से 10 दिनों में आधा दर्जन उग्रवादियों की कथित तौर पर सिंदरा किए जाने चर्चा और गोइलकेरा से लापता उड़ीसा के 2 युवकों के मामले में पुलिस को अब भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। हालांकि पुलिस ने खोजबीन तेज कर दी है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर के सर्च अभियान तेज कर दिया है। गुजरी प्रखंड और आसपास के इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सूचना के मुताबिक गुजरी प्रखंड के दुर्गम पहाड़ियों में चारों दिशाओं से लगभग 4000 से अधिक जवान घुस गए हैं, जिसमें जिला पुलिस के साथ सीआरपीएफ और जगुआर के जवान भी शामिल है। लापता युवकों के साथ स्कॉर्पियो को इस क्षेत्र से बाहर ले जाया गया है। ऐसे में पुलिस के पास के दूसरे जिलों में भी छापेमारी कर रही है और इस वजह से गुजरी और आसपास के क्षेत्रों में अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति है। हालांकि पुलिस प्रशासन खेलकूद और रात्रि चौपाल के माध्यम से शांति बहाल करने के प्रयास में है। गोइलकेरा थाने में 12 दिसंबर को उड़ीसा के 2 युवकों के लापता होने की शिकायत के आधार पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। तो गुजरी इलाके में 10 से 11 दिनों से अघोषित कर्फ्यू जैसी हालात है। पुलिस आसपास के दूसरे जिलों में भी छापेमारी कर रही है। तो गोइलकेरा थाने में 12 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज हुआ था। उड़ीसा के 2 युवक लापता है। उड़ीसा के लापता युवकों की तलाश जारी है। तमाम जानकारी के लिए चाईबासा से हमारे सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, 2 युवक उड़ीसा के लापता है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कहां तक पहुंचा ये ऑपरेशन? देखिए, निश्चित तौर पे पुलिस की नाकामी यहां झलक रही है, क्योंकि 1 सप्ताह से ज्यादा बीत गया और उसके अभी तक पुलिस को ये पता नहीं लग पाया है कि ये दोनों बच्चा है किस इलाके में, आखिर इसका लोकेशन कहां मिलेगा। अब तो सीधे तौर पे उड़ीसा पुलिस भी परेशान है, झारखंड की पुलिस परेशान है, आईजी और डीआईजी कैंप किए हुए हैं और उसके बाद अब 4000 से ज्यादा पुलिस फोर्स को पूरे पहाड़ी इलाके में लगाया गया है। वैसा इलाका जहां के लोग अब सेंद्रा अभियान की शुरुआत किए थे, तो उस इलाके को पुलिस सीधे तौर पे अपने कब्जे में ले ली है और पूरी पहाड़ी इलाके को छान रही है कि कहीं अगर अनहोनी हुआ होगा तो निश्चित तौर पे वो सब उस इलाके में होगा, वो सब कम से कम बरामद कर लिया जाए। अब तो परिवार के लोगों का आस भी टूट गया। परिवार के लोग अब बैरंग वापस लौटने वाले हैं और पुलिस पे भरोसा भी नहीं है। अब सीधे तौर पे अब प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है और सरकार के सामने, क्योंकि ये दूसरे राज्य का है और वो भी वो बालक उस राज्य का है जहां के राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के गांव की है। तो निश्चित तौर पे अब ये मामला राष्ट्रपति तक भी पहुंच गया है, राज्य सरकार मुख्यमंत्री तक भी पहुंचा है और उसके बावजूद भी अगर पुलिस इन दोनों बालक को खोजने में सफल नहीं हो पा रही है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस पे सवाल उठना लाजमी है। हालांकि गांव के लोगों से लगातार पुलिस और जिला प्रशासन जो है सामंजस्य स्थापित करते हुए लोगों से ये बात कर रहा है कि अगर कहीं किसी इलाके में गए और अनहोनी की खबर आपको मिली है तो कम से कम उसकी जानकारी दे, लोकेशन का पता चल पाए। तो लोकेशन का भी पता नहीं चल पा रहा है। जिस गाड़ी से आया था बालक
वो गाड़ी का भी पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे में ये प्रशासन के लिए चुनौती है और साथ साथ अब परिवार के लोगों को अब आस जो है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि 8 दिन एक लंबा वक्त होता है। 8 दिन से ये ऑपरेशन चल रहा है पुलिस का, और जब जो आला पुलिस अधिकारी अब तक आईजी तक के लोग कैंप कर रहे हैं और उसके बावजूद भी जब ये पता नहीं लगा पा रही है पुलिस, तो अब पुलिस सीधे तौर पे ड्रोन का सहारा लेगी। हालांकि अब 4000 से ज्यादा फोर्स को उतार दिया गया है और पूरे इलाके में सर्च अभियान चल रही है। पूरे जंगली जो इलाका है नक्सल प्रभावित क्षेत्र का है, वहां सीआरपीएफ के जवान को लगाया गया है, कोबरा बटालियन को लगाया गया है, जिला पुलिस बल को लगाया गया है। और अब सीधे तौर पे अगर इससे भी सफलता नहीं मिली तो निश्चित तौर पे प्रशासन को सेना उतारनी पड़ेगी और उसके बाद तब जाकर कहीं ये पता लग पाएगा। तो अब प्रशासन अपने तरफ से लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रही है। सवाल कई उठ रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग भी अब इन्हें कहने लगे हैं कि भाई ये कैसी सरकार, ये कैसी व्यवस्था कि जब 2 लोगों को ढूंढने में पुलिस जो है वो सफल नहीं हो पा रही है, तो जो नक्सलवाद खत्म करने की बात करते हैं तो कैसे हो पाएगा। तो वो नक्सली का पूरा इलाका है, नक्सल का गढ़ माना जाता है, और इस गढ़ में अगर वो 2 बालक उड़ीसा का गायब हुआ है तो पुलिस अब तक नहीं ढूंढ पाई है। प्रयास जारी है। अभी भी हमने बात किया है एसपी से, एसपी का सीधे तौर पे कहना है कि हम लोग के पास में जो तंत्र है उस तंत्र का उपयोग कर रहे हैं। अब ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। अब ड्रोन आज उतारा जाएगा, ड्रोन के सहारे से कैमरा लगाकर वो चेक किया जाएगा कि किस इलाके में है या कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा है, और वहां पर पुलिस पहुंचेगी। जी ठीक है मनोज, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।